नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। यात्रा अभी तक 2600 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान में है, पर सवाल यह है कि जिस मकसद से राहुल गांधी इस यात्रा पर निकले हैं, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? इस यात्रा के जरिए कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की गई थी, पर क्या ये कोशिश सफल रही? राहुल गांधी के 100 दिन सड़क के, जिसमें राहुल का लुक तो बदला, पर कांग्रेस का कितना हो पाया मेकओवर? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने क्या खोया, क्या पाया। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज कांग्रेसियों के लिए, राहुल गांधी के लिए दिन बहुत खास, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी ने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, राहुल गांधी ने एक चीज पाया, और वो जो सबसे जबरदस्त चीज थी वो है कि राहुल गांधी नकलची बन गए। उन्होंने नकल करना सीखा। ये 100 दिनों के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नकल करना शुरू कर दिया, और जो कांग्रेस उनके उन गतिविधियों का, उन स्ट्रेटजी का विरोध करती रही थी, उसी स्ट्रेटजी को राहुल गांधी ने मोदी से उधार लिया। हालांकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, इसलिए अकल के अभाव में राहुल गांधी नकल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी मां के साथ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उस समय का फोटो बाहर आता है, और कांग्रेस हमेशा से इस बात का मजाक उड़ाती रही है। अब राहुल गांधी की यात्रा में देखिए, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी वहां पर यात्रा से जुड़ी, और राहुल गांधी ने उनके जूते के लेसेस बांधे। ये फोटो भी वायरल किया गया, खुद बताया राहुल गया। गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल, से शेयर किया। राहुल गांधी ने इसे शेयर किया कि मां के साथ जुड़ना, मां के साथ की बातें शेयर करना। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं, उनकी मां गुजरात में रहती है। वो घर छोड़े हुए उनको सालों साल हो गया, वो कभी कभी मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो वो इमोशनल क्षण लोगों के लिए एक क्यूरियोसिटी का माध्यम होता है। लेकिन राहुल गांधी अपनी मां के साथ ही रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ज़्यादातर कुछ समय पहले ही विदेश गए थे इलाज करवाने के लिए, साथ साथ ही थे हमेशा। लेकिन फिर भी उनको लगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिलके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो हम भी प्रभावित कर लें। लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसको जिस तरीके से पेश किया गया वो तरीका गलत था। उसी तरीके से दूसरा नकल अगर देखें तो भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ाव जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, उसके साथ साथ रैलियों में कई जगह पर जहां जहां गए, देश से लेकर विदेश तक, यहां तक कि जब अमेरिका गए वहां भी एक बच्ची के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, वीडियो वायरल हुआ। यहां तक कि जब कई देशों में गए तो वंदे मातरम गाते हुए या फिर राष्ट्रीय गान गीत गाते हुए किसी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ, उनके कई ऐसे वीडियो फोटो हैं। राहुल गांधी भी कंधे पर बच्चे को लेकर चलना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और बच्चों से लगाव प्रदर्शित करना, ये भी उन्होंने शुरू किया। ये भी उनका नकल था। उसके बाद अगर देखा जाए तो दाढ़ी बढ़ाना राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी का जो लुक अभी है वो लुक पहले कभी नहीं देखा गया था। अचानक से इनको कैसे याद आ गई? क्योंकि कोरोना के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाढ़ी बढ़ाई थी। वो एक अलग तरीका था, एक मैसेज देना था, संदेश देना था जनता को, समाज को, कि अभी कोरोना काल चल रहा है और इन्फेक्शन सैलून में फैलता है। बार्बर शॉप में जाएंगे, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, तो वहां पर इस वायरस के फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कांटेक्ट जो होता है लोगों का वहां पर ज्यादा होता है। लेकिन यही राहुल गांधी और कांग्रेसी थे जो कहते थे कि नहीं, ये बंगाल चुनाव है, ये तो बंगाल चुनाव, रविन्द्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश, ये सारे मजाक उड़ाया करते थे। आज राहुल गांधी 100 दिन में महात्मा राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे नकल जो उनके हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के से लिया हुआ है, इसलिए अब ये छुपा हुआ नहीं रहा। सब लोगों के बीच इस बात की चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी ने ये सारे की सारी रणनीति, स्ट्रेटजी
उधार की ली है। एक और उधार की ली हुई चीज पे भी चर्चा कर लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बड़े हिंदुवादी नेता बनते हुए नजर आते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, तिलक लगा रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी उधार का ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा जहां जाते हैं उस तरह के परंपराओं का, संस्कृतियों का निर्वहन करते हैं। मंदिरों में वो बिंदास होके उसी वेशभूषा के साथ, चाहे रामानुजाचार्य के मंदिर में जाना हो या फिर किसी और मंदिर में जाना हो, पूजा करना हो, काशी विश्वनाथ हो या अयोध्या जाने के समय जब अर्चना करनी हो या फिर अर्घ देना हो, तो हर समय वो वेशभूषा अपनाते हैं, तिलक लगाते हैं, रुद्राक्ष बनते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी या गांधी परिवार के दूसरे लोग ऐसा नहीं करते रहे हैं। लेकिन इस बीच वही उधार लेके राहुल गांधी ने तिलक लगाना शुरू कर दिया, महाकाल का दर्शन करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी सक्सेस हो पा रहे हैं या नहीं, ये बिल्कुल यही बात है कि जब आप नकल करना शुरू करेंगे तो आपकी अपनी चीजें भी खत्म होगी। ये असर हुआ है राहुल गांधी के 100 दिन की यात्रा में। अगर देखा जाए तो इस बीच 2 जगह विधानसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ। दिल्ली से शुरुआत करते हैं कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में ये नकली राहुल गांधी जिस तरह से मंदिरों में गए, जिस तरह की बातें करते रहे, जो पीएम मोदी का नकल करते रहे, उसके कारण अभी दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी उनको मुस्लिमों ने नकार दिया, जो उनकी एक वोट बैंक रही है। हमेशा से तुष्टीकरण सबसे ज़्यादा कांग्रेस ही करती रही है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल पर दांव लगाया। और एमसीडी में इस बार जो अरविंद केजरीवाल की सीटें बढ़ी है वो मुसलमानों की टैक्टिकल वोटिंग के कारण बढ़ी है, क्योंकि मुस्लिम एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट करके आए। कुछ जगहों पर थोड़े बहुत जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, जहां पर मुसलमानों को पता है कि यहां आम आदमी पार्टी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें या फिर किसी और पार्टी को वोट दें, जीत यहां पर भाजपा विरोधियों की ही होगी, वहां पर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस के एमसीडी में कारपोरेटर 5-6 चुन के आए। तो ये स्थिति रही एमसीडी में। गुजरात में जाएं तो गुजरात में भी यही रहा। 12-13% वोट आम आदमी पार्टी ने जो काटे, ये कांग्रेस के वोट थे। और उसमें राहुल गांधी के इस यात्रा में जो गलतियां की गई है उसका बड़ा परिणाम रहा, क्योंकि पहले राहुल गांधी गुजरात के बारे में बराबर बोलते रहे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी हवा में है, यहां मीडिया में है, ग्राउंड पे नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे दिख गया कि आम आदमी पार्टी ने 13% वोट इनके काटे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको और फायदा हुआ। ऐसे आंकड़े बताते हैं कि अगर कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी ने नहीं काटे होते तो 110 से 15 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिल पाती, यानी कि वहां भी नुकसान हुआ। हिमाचल में थोड़ी खुशी मिली विरासत की वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, जिसमें राहुल गांधी की कोई भूमिका नहीं थी। ये माना जाता है कि राहुल गांधी अगर हिमाचल का दौरा कर लिए होते, 1-2 रैलियां कर ली होती, तो हिमाचल में कांग्रेस 25 से 30 के बीच अटक जाती। राहुल गांधी नहीं गए तो वहां पर हिमाचल में कांग्रेस को फायदा हुआ, क्योंकि जब ये अपना मुंह खोलते हैं, जब ये भाषण देते हैं, जब बात करना शुरू करते हैं, तो उस समय हर बार कांग्रेस का 0.5% वोट कम होता है। और 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, 2014 से 2022 तक के 8 सालों में देखें कि हर चुनावों में राहुल गांधी की उपस्थिति का नेगेटिव परिणाम हुआ है और हर जगह पर कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई है। जहां राहुल गांधी चुनाव में जोर नहीं लगाए, वहां पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाई। जहां लोकल नेताओं को छोड़ दिया, जैसे पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में पंजाब में राहुल गांधी नहीं थे, वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों कमान सौंप दी गई थी, कांग्रेस जीत कर आई। लेकिन जैसे ही इस बार राहुल गांधी जाकर वहां रैली करने लगे, रोड शो करने लगे, वैसे ही कांग्रेस सबसे खराब प्रदर्शन के दौर पे आई, ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ वहां पर सरकार। हालांकि अभी तो 8 राज्य, हालांकि राजस्थान में 8 राज्य पूरे हो जाएंगे राहुल गांधी के, पर कहीं कहीं से ऐसी तस्वीरें भी आती है कि उनके सामने मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो इन चुनाव में तो उनको फायदा नहीं हुआ, लेकिन टारगेट 2024 अगर मान लिया जाए तो क्या वो अपने आप को इतने कामयाब बना चुके हैं कि 2024 में मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, इतने कामयाब तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन ये बात है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, थोड़ा राहुल गांधी को फायदा हुआ है।
अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारें। एसी से निकलकर बाहर की राजनीति कर रहे हैं बिल्कुल, सड़क पे। ये चाह रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ने इतनी दूर की यात्रा की, अभी कश्मीर तक जाएंगे, 26 जनवरी को उनकी यात्रा खत्म होगी, तो उस समय तक ये जितने तरीके का शो ऑफ इन्होंने किया, नकल के आधार पर ही किया, लेकिन इससे लोग कुछ जो थे राहुल गांधी के बारे में उनका परसेप्शन थोड़ा सा बदला है, जिससे विपक्षी पार्टियों में जो लगातार ये बातें चल रही थी कि राहुल गांधी विपक्षी पार्टी के पीएम उम्मीदवार बनने के लायक नहीं हैं, उसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस हुई है, उनके विचार थोड़े बदले हैं। और विपक्ष में जो कई नेता थे इस दौड़ में शामिल, ममता बनर्जी थी, नीतीश कुमार थे, ये सारे जो लोग थे वो थोड़ा कमज़ोर पड़े हैं। लेकिन कांग्रेस को तो और ही नुकसान हुआ है। मोदी को चैलेंज करना तो कांग्रेस के लिए अभी 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जब पीएम मोदी संन्यास ले लेंगे राजनीति से। उसके बाद अगला नेतृत्व कैसा होता है उस पर निर्भर करता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके की चुनौती दे सकती है। हालांकि वो जिस राज्य में जा रहे हैं वहां के नेताओं का, या राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात की जाए, वहां उनको समर्थन मिल रहा है बड़े बड़े नेताओं का, पर गांधी परिवार से उनको समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा नजर नहीं आई, सोनिया गांधी भी बस एक बार आई, यात्रा में साथ क्यों नहीं दे रहे? देखिए, उन लोगों की बात जहां तक की जाए कि जो बड़े नेता स्टेट लेवल के हैं, वो नेता कम गांधी परिवार के नजदीकी, यानी कि उनके वफादार ज्यादा हैं, उन लोगों का समर्थन तो मिलना ही है। लेकिन जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, प्रियंका गांधी समर्थन करेंगी भी तो राहुल गांधी नहीं लेंगे। वो जानबूझकर प्रियंका गांधी को खुद से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जाती हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रियंका हो जाती हैं, प्रियंका से लोग इंटरेक्ट होना चाहते हैं, राहुल गांधी पर्दे के पीछे चले जाते हैं, सेकंड लीड में चले जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी के अंदर जो यूथफोबिया है, जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हावी रहता है। यूथफोबिया तो इसलिए भी है क्योंकि अगर देखा जाए पिछले दिनों से कांग्रेस में जितने यूथ लीडर थे सबको इन्होंने साइड कर दिया, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, जितिन प्रसाद हों, या फिर महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा हों, उनको भी अभी साइड किया हुआ है, पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है। लेकिन सारे के सारे यूथ लीडरों को अलग करने का मतलब ये है कि ये चाहते नहीं हैं कि कोई यूथ नेता आए और उनको चुनौती दे सके। जैसे सचिन पायलट की बात है, राजस्थान में राहुल गांधी के सामने पायलट के नारे लग रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गहलोत के बदले राहुल गांधी पायलट को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन ऐसी स्थिति उनके साथ आई है। और अब गांधी परिवार के बाहर की जो बात कर रहे हैं, बड़े नेताओं के बीच उनका समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन केरल से कर्नाटक होते हुए जो राजस्थान तक पहुंचे हैं, हर स्टेट में जहां राहुल गांधी पहुंचे वहां पर कांग्रेस में इन फाइटिंग अंतर्कलह शुरू हो गया है। वहां पर केरल में जहां छोड़े हुए इनको 2 महीना से ज़्यादा हो गया, उस जगह पर भी यूडीएफ में टकराव चल रहा है। यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, ये कांग्रेस का जो गठबंधन है वो टूट रहा है, 2 पार्टियों ने साथ छोड़ दिया है। और उसके बाद कर्नाटक में सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और खड़गे तीनों अलग अलग गुट बनाए हुए हैं, वहाँ भी फाइटिंग चल रही है। राजस्थान में अभी बात सामने आ ही रही है कि राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच इतना विवाद बढ़ गया है कि अब यात्रा के दौरान ही पायलट के नारे लगने लगे, अशोक गहलोत सभा छोड़ के चले जा रहे हैं, बीच रास्ते से भाग जा रहे हैं। तो ये स्थितियां बनी है कि यात्रा से राहुल गांधी को थोड़ा सा फुटेज मिलने का, की छवि से उभर पाए हैं, थोड़ा बहुत उभर पाए हैं, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जमीनी स्तर पर कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो बात अलग है कि यात्रा अभी चल रही है और इसी बीच गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हिमाचल में मिली जीत से कांग्रेस को कुछ सुकून जरूर मिला होगा, पर यात्रा का कोई असर नहीं रहा। 100 दिन, 8 राज्य, 42 जिले और 2800 किलोमीटर का पैदल सफर, क्या होगा इसका असर 2024 के चुनाव में, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।